Hello everyone, welcome to my vlog India to Bhutan. Bhutan is called the land of thunder dragons and you will come to know why. हमारा पहला दिन था border town of Bhutan which is Phuntsholing. Bhutan is the safest country guys. यहाँ पे आप रात को 2 बजे 3 बजे आप वॉक कर लीजिए अकेले. Nobody will ask you anything or tell you anything. यहाँ पे कोई हॉन्क नहीं करता है, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, कोई भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है. मैनुअली यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और कार्स है नहीं. एंड एक चीज़ है जो लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे फॉलो करते हैं, जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे ही उन्हें क्रॉस करना होता है. ज़ीब्रा क्रॉसिंग के अलावा यू कैन नॉट क्रॉस. एंड अगर आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से पेडेस्ट्रियंस क्रॉस कर रहे हैं तो चाहे किंग की गाड़ी हो चाहे किसी मिनिस्टर की गाड़ी हो, दे विल स्टॉप एंड दे विल रिस्पेक्ट द पेडेस्ट्रियंस. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट भूटान. फुनशोलिंग पहुंचने के बाद एक बढ़िया डिनर करने के बाद हमने वहाँ का ओल्डेस्ट टेम्पल विजिट किया और वहाँ के लोकल मार्केट्स. कुजू जांगपोला. I'm their guide, so my name is Pemba. So he will be taking us from Phuntsholing to Thimphu. Thimphu is around approximately 5 hours journey from here. 5 hours. Yes, 5 hours. And nowadays is very cold there, so you are going to feel cold. So I hope you bought your jackets. Yes. Jacket, muffler, gloves, everything. जब हम कल रात को एंटर हुए थे तो हमारा कैजुअल इमिग्रेशन हुआ था, बट अब हम जा रहे हैं प्रॉपर इमिग्रेशन के लिए जहाँ पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा. अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो सिर्फ इंडियंस के लिए एक ऑप्शन है, आप वोटर आईडी दिखाकर भी भूटान जा सकते हैं. तो फुनशोलिंग से 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम आ गए हैं गेदू स्तूपा देखने. ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है. हाइट अप्रॉक्सीमेटली 1900 अबव सी लेवल एंड काफ़ी ठंड हो रहा है. आई थिंक आई शुड टेक आउट माई जैकेट एंड आई विल शो यू द व्यू. भूटान की रोड्स काफ़ी बड़ी एंड क्लीन है. मुझे लिटरली 6 दिन में भूटान की सड़कों पे एक बार भी कभी गड्ढा या कचरा नहीं देखने को मिला. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, एकदम से बहुत कार से निकलती है आपको ठंड लगेगी एंड बहुत तेज़ विंड चल रहा है. टेम्परेचर बहुत लो हो गया है, सो यू शुड वेयर अ जैकेट. कीप अ विंड शीटर टाइप जैकेट विथ यू. एंड यहाँ पे एक्चुअली लोग बाग राउंड्स लगाते हैं, सो 3 आर मिनिमम. इस स्तूपा के आपको 3 राउंड लगाने हैं एंड आपको चैंट करना है ओम मनी पद्मे हम, जो यहाँ का मंत्र है. पीपल चैंट दैट. एंड यहाँ पे मॉन्क्स भी आपको दिख जाएंगे. सो या मेंटेन द डिग्निटी एंड जस्ट कीप साइलेंस एंड आप अपना प्रेयर करिए. एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस. मेरी नोज़ पूरी रेड हो गई है ठंड की वजह से. Then we stopped at a Bhutanese restaurant to have authentic Bhutanese lunch. मैंने वहाँ पे ट्राई किया थुक्पा. भूटान में मील्स बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है. एक जने का मील 200-250 रुपीज़ में ईजिली हो जाता है. सो थिम्पू की तरफ जाते हुए हम इस एक स्मॉल रेस्टोरेंट पे रुके हैं. यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक 1-2 यू विल फाइंड. एंड यहाँ पे सारा आपको इंडियन डिशेज़ भी मिल जाएंगी, जैसे पूरी भाजी, फ्राइड राइस, वेज चाउमीन. थुक्पा ज़रूर खाना, बहुत टेस्टी था. वेज थुक्पा आई ट्राइड. एंड यहाँ के रेस्टोरेंट के ओनर ने मुझे बात बताई कि यहाँ पे सारा सामान इंडिया से आता है, लाइक एवरीथिंग. चावल वावल सब यहीं पे आते हैं सारे, लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर. तो अगर ऐसी जगह रुको तो अपने लिए आप कुछ भी ले सकते हैं. एंड द फूड इज़ गुड एंड द व्यू इज़ ऑल्सो वेरी गुड. और एक और बहुत अच्छी बात है यहाँ की, द वॉशरूम्स आर वेरी क्लीन. मतलब मेरे को एज एन इंडियन शर्म आ गई, क्योंकि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं बहुत कम जगह होती है जहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन हाइजीनिक वॉशरूम्स मिलते हैं, बट यहाँ के वॉशरूम्स सुपर नीट, सुपर क्लीन. तो जो इनका टैगलाइन है ग्रीन भूटान क्लीन भूटान, एक्चुअली में ये लोग उस पर काम करते हैं. दे आर वेरी क्लीन. सो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन द क्लिनलीनेस व्हेन वी कम ओवर हियर. आपकी करेंसी यहाँ पे चल जाएगी, नो नीड टू वरी. इफ़ यू आर कैरिंग इंडियन रुपीज़ तो भूटान का 1 रुपीज़ इज़ इंडिया का 1 रुपी, सेम उसमें चलता है. तो आप अपने नोट भी यहाँ पे खर्च कर सकते हैं. रिटर्न में ये आपको भूटानीज़ करेंसी दे देंगे, तो करेंसी का भी कोई लोड नहीं है. आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है थिम्पू जाने का वो कितना खूबसूरत है. सो प्रिटी. एंड यहाँ पे है एक वाटरफॉल. इस वाटरफॉल का कोई नेम नहीं है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा हमें हमारे टूर गाइड ने बोला, तो हमने इसका नाम रख दिया ऑन द वे वाटरफॉल. बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल. हम थोड़ा पास से देख लेते हैं. उधर पानी के छींटे पड़ रहे हैं और एक्चुअली टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ठंडा है. I am loving Bhutan. This is so pretty.
विंडी है यहाँ पे। तो अभी हम चल के जा रहे हैं। अभी हमने रिवर का व्यू उस तरफ से देखा था, अब हम इस तरफ से देखेंगे। वो है 29 किलोमीटर्स, पुनाखा है 101। ऑलरेडी इतनी ठंड हो चुकी है, सोचो अभी हम पुनाखा जब जाएंगे 100 किलोमीटर्स और ऊपर। ये हमारा थिम्पू का होटल था। यहाँ पे होटल्स भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 2000-3000 के अंदर आपको कंफर्टेबल 3 स्टार होटल मिल जाएगा। फिर हम घूमने निकल पड़े थिम्पू का लोकल मार्केट। यहाँ का लोकल मार्केट भी बहुत सुंदर है और आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। इंडियन करेंसी से आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस जो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग फॉलो करनी ही करनी है वरना फाइन लग जाएगा। भूटान से सुवीनियर शॉपिंग के लिए आप यहाँ की लोकल वाइन आरा लेके जा सकते हैं, पीच वाइन लेके जा सकते हैं। लॉर्ड बुद्धा के यहाँ पे बहुत ही प्यारे क्यूट छोटे स्टैचूज मिलते हैं, आप वो ले जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज डे 3 इन भूटान एंड वी आर इन थिम्पू राइट नाउ एंड दिस इज आवर होटल एज यू कैन सी। एंड आज हम जा रहे हैं पुनाखा which is a very important place in Bhutan and our first stop is going to be Dorchula Pass जहाँ पे हमें snow देखने को मिलेगी and I am so excited to see the snow। तो वहाँ के लिए one tip that carry your extra jackets and mufflers and caps and everything because बहुत cold होने वाला है, so इसमें तो काम नहीं चलेगा। But after the first point temperatures बहुत normal हो जाएंगे when we descend the mountain, तो आपको light कपड़े भी रखने पड़ेंगे। So yeah, I'm so excited to see Punakha today. So fun fact about Bhutan, आप यहाँ पे गाड़ियाँ रेंट नहीं कर सकते। You cannot rent a car and drive or bike or scooty or anything because यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम बिल्कुल अलग है। And I think इतने रूल्स ये लोग फॉलो करते हैं, इसी वजह से इनका रोड सेफ्टी एंड एवरीथिंग ये लोग मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पे आपको कंपल्सरी एक टूर गाइड और एक ड्राइवर करना पड़ेगा। So I think this is something very good to boost the tourism industry. एंड भूटान का काफ़ी सारा इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन टूरिस्ट, बट बिकॉज भूटान एंड इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, सो इंडियंस आर लव्ड ओवर हियर। ये है दौड़चुला पास। यहाँ पे 108 स्तूपा है। दिस स्तूपा इज़ फॉर गुड लक एंड जो भी यहाँ पे विज़िट करते हैं टूरिस्ट उनके गुड लक के लिए है। एंड यहाँ पे काफ़ी ठंड है। रिसेंटली अभी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, तो जो सड़क पे स्नो था वो तो मेल्ट हो गया है, बट ट्रीज़ पे अभी भी स्नो है। सो नाउ वी आर वॉकिंग अप द स्तूपा। कहते हैं जब आप यहाँ से पास करते हो इस स्तूपा के थ्रू, तो यू ब्रिंग ऑल द गुड लक इन योर लाइफ। सी दौड़चुला पास का एलिवेशन इज 3100 मीटर्स अबव सी लेवल एंड यहाँ का टेम्परेचर मोस्टली 0 से -3 डिग्री के बीच में रहता है। सो वी आर एट द फर्टिलिटी टेम्पल विच इज द हाईलाइट ऑफ पुनाखा एंड भूटान ट्रिप एंड उसकी डिटेल्स हमें बताएंगे अंशुक। Yes. Hello guys, welcome to Bhutan and welcome to Fertility Temple. So, my name is Wang Chu. So, we are here at Fertility Temple right now. To talk about Fertility Temple, it's one of the unique culture in Bhutan. We believe like the men's palaces and some like main part of men's are actually considered to be good luck in Bhutan. There are lots of like legends and stories behind it. However, we'll talk about that later. Till then, subscribe her. Basically, all the couples who are trying for a baby but they are not able to, so they come here and pray at the fertility temple to get the child. Yes, she's definitely right. आफ्टर फर्टिलिटी टेम्पल वी विजिटेड द पुनाखा जोंग। उससे पहले हमने किया लंच जिसका व्यू इतना सुंदर था। जोंग का मतलब होता है फोर्ट, सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट पुनाखा जोंग। पैलेस की एंट्री फीस 500 रुपीज़ है और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इंडियन करेंसी चलती है, तो आप अपनी करेंसी में ही हर जगह की एंट्री फीस दे सकते हैं। So we are here at Punakha Zong, and the Punakha Zong was actually built around 17th century by the unifier of Bhutan.
So inside actually we have lots of like ancient like ornaments and all. This was actually once capital city of Bhutan. Then later it was shifted there at Thimphu. So inside this one actually this is considered to be one of the beautiful zong in Bhutan, which means one of the beautiful fortress in Bhutan. So if you're coming to Bhutan means you shouldn't miss this one. Yes, this one right behind. हाँ. So the Punakha Zong Palace has 3 courtyards. So right now we are in courtyard number 1 and we'll be visiting a temple which is in courtyard number 3. So now we are going inside the palace. Courtyard number 2. Let's have a look. So this is the courtyard number 3 and this is the temple behind me that we were talking about. And कहा जाता है कि इसमें mummified body है of the unifier of Bhutan जो 17th century से preserve की गई थी. But of course we can't see it, only the king and king of Bhutan and other ministers can see it and अंदर photography करना allowed नहीं है. But the architecture is so beautiful guys. उसके बाद निकल पड़े हम अपनी अगली डेस्टिनेशन जो है सस्पेंशन ब्रिज. गाइस भूटान आ रहे हैं तो पुनाखा को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव बीन टू एंड आई जस्ट कांट टेल यू कि मुझे यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है. कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस गाइस. मतलब जो आईज से यहाँ पे देख सकते हैं जिस विंड को आप फील करेंगे व्हेन यू आर इन द सेंटर ऑफ द सस्पेंशन ब्रिज. कैमरा से नहीं होगा, यू हैव टू. सो दिस थिंग दैट यू सी बिहाइंड मी इज द नेशनल मेमोरियल शोरते. शोरते का मतलब होता है स्तूपा. दिस वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द 3rd किंग ऑफ भूटान बिकॉज ही पास्ड अवे इन अ यंग एज. तो ये उनकी क्वीन मदर ने उनकी मेमोरी में बनवाया था. एंड देयर इज़ अ स्मॉल टेम्पल इनसाइड एंड स्तूपा. इसकी एंट्री फीस इज़ 1000. तो हमने बहुत सारे स्तूपा देख लिए हैं भूटान में. तो इफ़ यू वांट टू सेव मनी, अगर आपको थोड़ा सा बजट ट्रिप में है आप, तो यू कैन स्किप दिस वन. मेन रोड से यहाँ पे ये जो रोड है यहाँ से भी इसका बहुत अच्छा व्यू है. सो यू कैन सेव 1000 एंड यू कैन क्लिक पिक्चर्स फ्रॉम द रोड इटसेल्फ. आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Okay. Then we visited Big Buddha statue, which is largest sitting Buddha in the world. At Buddha Dodema, which is one of the largest sitting Buddha in the world. So this is almost like 51.5 meter tall above the ground level. So this one is actually built in 2008 and completed in 2015. Bye bye. Then we visited the Living Museum of Bhutan, which is called Simply Bhutan. In Bhutan, it is a living museum. So in here, you're free to take pictures and make videos. So in Bhutan, we have a culture that whenever we welcome a guest, we welcome them with a home brewed wine called Ara.
So the wine that I'm serving you right now, it is made with the help of fermented wheat. Before drinking, you can please wait for my instruction. You may hold your cup with the right hand. This white dragon symbolizes peace and purity, and this four jewels symbolizes wealth of our nation. Okay, so now for couple having a fertility problem, so they used to go in a Punaka. So we have a fertility temple over there. So they go there, toss him and pray. So he will be blessed with a child. फिर हमने देखा एंशियंट भूटान के किचन कैसे होते थे. And these three types are the chana. So the black one and brown one is used for the butter tea. So makhan bi chai in your language. Yes, yes, ma'am. ये यहाँ की बटर टी है गाइस, जो बहुत फेमस है. इसके अंदर ये ऐसे डालना होता है एंड इट्स वेरी टेस्टी. ये मैंने सेकंड सर्विंग ली है लिटरली. भूटान की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है फॉर फीमेल्स इट इज़ कॉल्ड कीरा एंड फॉर मेल्स इट इज़ कॉल्ड घो. फिर हम गए भूटान का नेशनल एनिमल ताकिन देखने. ताकिन देख के आपको बहुत ही वियर्ड लगेगा क्योंकि इसका हेड गोट के जैसा है एंड बॉडी काऊ के जैसी है. एक्चुअली मैं ना गाय के जैसे जो गाली कर रहे हैं सारे बैठ के, इफ यू कैन सी. Then we stopped for lunch in Paro. Paro is our last destination in Bhutan. Paro city में आप भूटान की ट्रेडिशनल ड्रेस रेंट पे ले सकते हैं एंड इसे पहनकर आप अपने लिए फोटोज़ एंड वीडियोस बना सकते हैं. विमेन की ड्रेसेस को कहते हैं कीरा एंड मेन की ड्रेस को कहते हैं गो. बहुत ही प्रिटी ड्रेसेस हैं एंड इनका रेंट सिर्फ 200 to 300 रुपीज़ है. पारो इज़ अ हेरिटेज एंड कल्चर सिटी. यहाँ का आर्किटेक्चर आपको 100 साल पहले ले जाएगा. होटल के रूम में एंटर करते ही मैंने जब यहाँ से व्यू देखा मैं फ़िदा हो गई. इतना सुंदर व्यू भूटान का मुझे मेरे होटल के रूम से मिल रहा था. यार इन पारो गाइस टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है. राइट नाउ द टेम्परेचर इज़ -3. हालत ख़राब हो रही है. 2-3 जैकेट्स आई एम वेयरिंग एंड एक्चुअली हवा बहुत तेज़ चल रही है और रात का टेम्परेचर -8 -9 तक जाने वाला है. एंड कल सुबह 7 बजे हम लोग ट्रैक करेंगे टाइगर नेस्ट के लिए. उस टाइम पे टेम्परेचर -7 रहने वाला है. I don't know how we are going to do it, but it's so cold. It's very cold. This is the market of Paro. किसी का मार्केट एरिया इतना सुंदर कैसे हो सकता है? आई एम जस्ट आउट ऑफ वर्ड्स. दिस इज़ सो प्रिटी, सो गॉर्जियस. जब आप भूटान आएंगे तो आपको जो यहाँ की लोकल वाइन है आरा, वो ज़रूर ट्राई करनी है. एंड अगर आपको इंडिया लेके जानी है तो आप पारो से ले लीजिए. इट्स द चीपेस्ट. या फुन शॉलिंग से ले लीजिए, थिम्पू से नहीं. एंड सुवीनियर्स भी लेने हैं तो यू कैन बाय. देयर आर अ लॉट ऑफ सुवीनियर शॉप्स ओवर हियर. आप सुवीनियर्स ले सकते हैं यहाँ से. तो यहाँ पे लोग सुवीनियर्स में पैलेस भी लेके जाते हैं गाइस. इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट. मैं आपको बता चुकी हूँ बिकॉज दिस इज सेक्रेड ओवर हियर. टाइगर्स नेस्ट के लिए बोलते हैं आप जितना जल्दी हाइक शुरू करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा. बट यार हम 7 बजे निकले हैं. टेम्परेचर इज़ -4 तो हो नहीं रहा है. मतलब मुझे ये यूज़ करने के लिए ग्लव उतारना पड़ रहा है तो मेरा हाथ एकदम ऐसे जम जा रहा है. एंड दिस इज़ जस्ट द बेस. और यहाँ पर जो लोग नहीं चल सकते उनके लिए ऐसे लकड़ियाँ वगैरह भी मिलती है रेंट पे. एंड हाफ वे यहाँ पर जो कैफेटेरिया है वहाँ तक हॉर्स भी जाता है. अगर आप पूरा ट्रैक नहीं करना चाहते हो तो आधे रास्ते तक हॉर्स के साथ आप जा सकते हो कैफ़े तक. बट फिर वहाँ से ऊपर मोनास्ट्री तक तो आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा. हम होटल से ब्रेकफास्ट पैक करके लाए थे. बेस कैंप में बैठ के हमने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया. आप ये जो ऊपर पहाड़ पे मोनास्ट्री देख रहे हैं हमें यहाँ तक चढ़कर जाना है. टाइगर्स नेस्ट मोनास्ट्री का ट्रैक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ट्रैक्स में आता है. अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी भी ट्रैकिंग नहीं करी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है. बट इसका सीक्रेट यही है कि धीरे धीरे चलते रहें, गहरी सांसें लेते रहें और अपनी एनर्जी को सेव करें. सो व्हेन यू विल स्टार्ट क्लाइंबिंग
ऑटोमेटिकली बॉडी हीट हो जाएगा एंड आप जो भी एक्स्ट्रा ऐसे वार्मर्स या जैकेट्स पहन के आए या हैट, वन बाय वन स्लोली यू विल स्टार्ट रिमूविंग इट। तो अब हम ऑलमोस्ट हाफ वे पहुँचने वाले। हाफ वे पे एक कैफ़े है जिसका व्यू बहुत सुंदर है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑफकोर्स जैकेट भी खुल गया है एंड बिकॉज सन का रेज बहुत तेज़ पड़ रहा है, सो आई हैव टू वेयर अ हैट। तो अपना सन ग्लासेस हैट सब कैरी करना है गाइस। हाँ, और जितना भारी जैकेट लेके आओगे बाद में उसका बोझ भी उठाना पड़ेगा। बट this much we have covered. We started at 8 AM and 3 घंटे में हम जो फर्स्ट व्यू पॉइंट है वो आ चुके हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रैक हम कर चुके हैं। यहाँ से मोनास्ट्री बस हार्डली 20 to 30 minutes है डिपेंडिंग ऑन एवरीवन्स स्पीड, बट येस एंड दिस इज़ द व्यू गाइस एंड देयर इज़ द मोनास्ट्री बिहाइंड मी। 20 to 30 minutes more and we'll be inside the monastery and it was absolutely worth it. The last part of this track is the most difficult क्योंकि आपको लगेगा ये सीढ़ियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी एंड बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं, तो जितनी आप उतर के जा रहे हैं इतनी आपको चढ़ के वापस भी आना पड़ेगा। बस इस पॉइंट के आगे फ़ोन और कैमरास अलाउड नहीं है। सो गाइज वी हैव रीच्ड द मोनास्ट्री, बट उससे पहले ये स्टॉप है, ये रजिस्ट्रेशन रूम है। यहाँ पे आपको अपना बैग, मोबाइल फ़ोन सब कुछ सबमिट करना होता है। यू कैन नॉट शूट पोस्ट दिस पॉइंट। इसके आगे फ़ोन कैमरा कुछ नहीं लेके जा सकते हो, यहीं पे सब कुछ सबमिट करना है। तो अब अंदर जैसा भी होगा मैं बाहर आके आपको बताऊँगी। हाँ, पूरा ऊपर तक आने में 4 hours लगते हैं बिकॉज़ ब्रेक भी थोड़ा ज़्यादा ले लिया हमने। आई वॉज वेरी टायर्ड, आई वॉज रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ। ठंड भी बहुत है एंड सीढ़ियाँ बहुत एक्चुअली ना बहुत, एक तो अनइवन है और बहुत हाइट पे है। ओके गाइस, अब मैं मोनास्ट्री से आ गई हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा आपको पूरा मोनास्ट्री देखने के लिए बिकॉज देर आर 9 टेम्पल्स इनसाइड। दो हम 8 टेम्पल्स में अलाउड हैं, वी आर नॉट अलाउड इन 1 टेम्पल। एंड आपको अपना सब फ़ोन, आपका बैग, शूज़, एवरीथिंग यू हैव टू कीप आउटसाइड एंड बिकॉज टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री एंड जब आप सॉक्स में वॉक कर रहे होंगे तो आपके पैर पूरे जम जाएंगे, नम हो जाएंगे, कुछ फील नहीं होगा एंड हवा भी बहुत तेज़। फाइनली वी हैव फिनिश द ट्रैक। 6 घंटे के ट्रैक को 9 घंटे में तो कर ही लिया है। 8 बजे शुरू किया था, 5 बजे ख़त्म कर दिया है। बट माई बॉडी, legs, everything is so. This is Paro Airport, guys. This is one of the most riskiest and most challenging airports in the world. पूरे वर्ल्ड में कुछ ही पायलट्स हैं जिन्हें यहाँ पर लैंड करने की परमिशन है। सो दिस इज़ द बर्ड्स आई व्यू जहाँ से आपको पूरा पारो एयरपोर्ट दिखेगा एंड लोग यहाँ पर फ्लाइट के लैंडिंग एंड टेक ऑफ के स्केड्यूल के साथ खड़े रहते हैं बिकॉज दे वांट टू सी अ फ्लाइट लैंडिंग और टेकिंग ऑफ फ्रॉम हियर, जो हमने भी किया। फिर निकल पड़े हम हमारी लास्ट डेस्टिनेशन चेलेला पास की तरफ, जिसका एल्टीट्यूड है 4000 मीटर्स अबव सी लेवल, टेम्परेचर -7 to -9 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक भूटान हम सबकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए बिकॉज भूटान इज़ वन प्लेस जहाँ की लैंडस्केप्स बहुत सुंदर है। हर थोड़ी देर में लैंडस्केप चेंज हो जाता है, आपको नेचुरल वंडर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। यू विल सी सो मच ऑफ क्लिनलीनेस, पीपल आर सो हम्बल। यहाँ के कल्चरल स्टोरीज आपको पता पड़ेंगे एंड यू विल फील सो गुड अबाउट इट। This was all about 6 days in Bhutan. So now we are at the immigration, going back to India. Adios amigos, Bhutan trip is over, but I'm coming back soon.